So hello everyone, this is the second part of the model hierarchy, and as I said you the last video that I will explain you a specific concept has given by Deepankar Gupta because he specifically highlighted caste system. He is Indian sociologist, and in India as we know that the how caste system dominated in traditional society. So 1 minute. So Deepankar Gupta concept, let me explain you. So what did Deepankar Gupta say about the model hierarchy? He said that in contemporary India, caste-based hierarchy disappeared नहीं हुई है, but it has become confused and inconsistent. As I said you in last video कि मॉडल हायरार्की का मीनिंग क्या होता है ऑब्सक्यूर रैंक बेस्ड अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप मतलब कि एक ऐसी है जो कंफ्यूजिंग है समझ नहीं आ रहा है कौन सा रूल किसको असाइन किया है और कौन इसका परमानेंट करने वाला है सो ये कंफ्यूज्ड और इनकंसिस्टेंट क्यों हो गई है बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज in Indian society we have seen westernization sanskritization modernization industrialization these are the some of the causes of middle hierarchy और जो caste system है वो rigid से flexible कैसे हो गया because of these new changes where social position are no longer clear इसकी की आर्गुमेंट उन्होंने दी कि जो कास्ट है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है बट नाउ इज नॉट प्योर प्योर फॉर्म में हम कास्ट सिस्टम को कैसे बोलते थे कि जो कास्ट सिस्टम था हमारा प्रीवियसली उसकी जीएस गुर्रे ने 6 कैरेक्टरिस्टिक बताई थी उनमें से मैं आपको 2 या 3 अभी बताऊंगी एक तो इंडोगामी बताई थी जो प्रियोरिटी को बताती थी ओके इंडोगामी पॉल्यूशन एंड प्रियोरिटी एंड सेगमेंटल डिवीजन ओके तो ये जनरली बेस्ड था पॉल्यूशन एंड प्रियोरिटी पे ओके तो जो इंसान फूड शेयर करता था एक दूसरे को वो ना एक लिमिटेड बाउंड्रीज में करता था जैसे कि ब्राह्मण हर किसी से फूड एक्सेप्ट नहीं करते थे ओनली उनके पास एक लेवल नीचे वाले से करते थे और एक लेवल नीचे वाले किसी से ब्राह्मण से करते थे ओके और जो लास्ट वाला था वो सबसे फूड एक्सेप्ट करता था पर उससे कोई फूड एक्सेप्ट नहीं करता था वो सबसे ज्यादा अनपॉल्यूटेड था सोसाइटी में ठीक है बट इन मॉडर्न सोसाइटी व्हाट इज गोइंग ऑन देयर इज अ कास्ट बट नॉट इन प्योर फॉर्म राइज ऑफ द न्यू मार्कर्स फॉर एग्जांपल एजुकेशन इनकम लाइफस्टाइल कंजप्शन पैटर्न हैज चेंज्ड ओके दिस मे कॉन्ट्रडिक्ट कास्ट पोजीशन स्टेटस इनकंसिस्टेंसी हुई है बिकॉज ऑफ द मिक्स्ड पोजीशन कि कोई भी इंसान किसी का वर्क कर रहा है ठीक है ब्राह्मण क्षत्रिय का काम कर रहे हैं यहाँ इन मॉडर्न सोसाइटी ओके वैश्य का काम कर रहे हैं वैश्यास तो कोई भी किसी का काम कर रहा है इसलिए क्या आ गई है मिक्स्ड पोजीशन हो गई है सबकी स्टेटस इनकम हुई है हाई इनकम बट लो कास्ट स्टेटस हाई एजुकेशन बट लो जॉब सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल कोई शूद्र है ठीक है कोई लोअर कास्ट का है पर वो आ जाइए आईपीएस है उसका सोशल स्टेटस तो बहुत हाई है ना बेशक वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो इमिटेशन होता है अपर कास्ट लाइफस्टाइल एज आई शेयर विद यू इन संस्कृताइजेशन इन वेस्टर्नाइजेशन इनमें क्या होता है लोअर कास्ट कॉपी करती है इमिटेट करती है तो उसकी वजह से क्या हो गया इमिटेट एलिट कंजप्शन पैटर्न दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू फाइंड आउट हु इज प्योर और हु इज अनप्योर पॉल्यूटेड क्रिएट इल्यूजन और इक्वालिटी बट स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी रिमेन स्ट्रक्चरली तो अभी भी इनइक्वालिटी है बट ड्यू टू अचीवमेंट बेस्ड आइडेंटिटी इट क्रिएट डिफरेंस वीकनिंग ऑफ द क्लियर हायरार्किकल ऑर्डर एज वेल ठीक है अर्लियर क्या था अर्लियर फिक्स स्टेटस था प्रेडिक्टेबल रैंकिंग थी कौन किस बेसिस पे बैठेगा बट अभी क्या चल रहा है अभी से ओवरलैपिंग चल रही है दैट्स व्हाई दिस इज अनक्लियर एंड मडल ओके टाइम लगा कि कोई दलित एंटरप्रेन्योर हो रहा है विद द बेल्ट बट फेसिंग सोशल एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम ओके एंड देन अर्बन कोई अर्बन मिडिल क्लास है विद द हाई कंजप्शन बट इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी उसे क्या करती है चैलेंज फेस करवाती है सिमिलरली सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंसर है उसके पास हाई इनकम है बट उसकी अनसर्टेन प्रेस्टीज है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन कंटेंट क्योंकि हर किसी का कंटेंट क्या नहीं होता सिमिलर नहीं होता और रिस्पेक्टेबल नहीं होता सिमिलरली एक दो क्रिटिक्स भी है दीपांकर गुप्ता के कि ये इमिटेटिव है ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है और सुपरफिशियल लाइफस्टाइल है कंप्लीटली चेंज नहीं होती बट स्ट्रक्चरल इक्वालिटी नहीं है चेंज इज मोर सुपरफिशियल देन स्ट्रक्चरल इक्वालिटी मतलब स्ट्रक्चरल इक्वालिटी नहीं आती है चेंज जितने भी आते हैं सारे सुपरफिशियल हियर मैंने एक ये लाइन लिखी है यूपीएससी रेडी यू कैन फॉलो दिस लाइन एज वेल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड you can ask me any question and you can find this pdf my telegram channel and follow my instagram as well and whatever if you have any doubt just let me know in the comment box and like and subscribe our video like and subscribe our channel